श्री मां शारदा 36वां भाग। जय ठाकुर, जय मां, ओम शिव शिव शिव। राधु की बीमारी क्रमशः बढ़ती ही चली। इस कारण श्री मां मानो बहुत चिंतित हो गईं। राधु को किसी प्रकार की आवाज सहन नहीं होती थी, इसलिए श्री मां उसे लेकर बाग बाजार के निर्जन भाग में अवस्थित निवेदिता स्कूल के छात्रावास में कुछ दिन रहीं। इसी निर्जनता की आशा से एक बार बेलूड़ ग्राम में जाकर रहने की भी बातचीत हुई थी। राधु अब और कलकत्ते में नहीं रहना चाहती थी। कहती, मुझे देश ले चलो। यह सच है कि देश में शहर का सा हल्ला गुल्ला नहीं था, पर वहां डॉक्टर वैद्य की कोई सुविधा भी तो नहीं थी। इधर राधु क्रमशः अधीर होती जा रही थी। उसने बस यही रट लगा रखी थी, देश चलो, देश चलो। निरुपाय हो श्री मां देश जाने के लिए प्रस्तुत हुई। 13वें माघ 1325 बंगाब्द अर्थात 27 जनवरी 1919 ईस्वी को वे सेवक सेविकाओं और संगिनियों के साथ जयराम बाटी के लिए रवाना हुई। मार्ग में विष्णुपुर में एक दिन विश्राम लेकर वे 15वें माघ की रात को कोयालपाड़ा पहुंची। 2-1 दिन कोयालपाड़ा में विश्राम लेकर जयराम बाटी जाने की बात थी, पर वह स्थान बड़ा निर्जन था। राधु को भी वहां अच्छी नींद आती थी, इसलिए राधु ने वहीं रहना चाहा। श्री मां भी सहमत हो गई। अतः तब से लगभग 6 महीने वे कोयालपाड़ा में रही। जगदम्बा आश्रम से थोड़ी दूर पर एक निर्जन मकान में राधु के रहने की व्यवस्था हुई थी। इस मकान के 3 ओर नागफनी का जंगल था। श्री मां वहां पर सारे समय बड़ी अंतर्मुख रहती थी। उन्हें देखने पर ऐसा लगता मानो वे गंभीर ध्यान में मग्न हों। वे राधु का सेवा यत्न, साधु भक्तों के साथ ईश्वरीय प्रसंग सब कुछ करती जा रही थी, पर इधर प्राणों की गहराई में मानो भगवत भाव में निरवच्छिन्न विलास चल रहा था। वे अनमनी सी रहती, किसी से मानो लगाव नहीं था। करना पड़ता था, इसलिए सारे कामकाज यंत्रवत किए जा रही थी। कुछ दिन बाद उन्होंने सेवक से कहा, देखो, आजकल यह मन की कैसी अवस्था हो गई है। जो भी विचार उठता है वही हो जाता है, फिर वह भला हो या बुरा। राधु को तो यह जंगल पसंद है, निर्जन है ना, इसलिए। पर यह आखिर जंगल ही ठहरा, किसी दिन भालू वालू न पकड़ ले। सेवक बोला, कहां मां, इधर तो कभी भालू नहीं देखा गया। 1-2 दिन बाद दोपहर में सुना गया कि 1 मील दूर देशड़ा के मैदान में एक भालू ने एक बूढ़ी को गोबर उठाते समय मार डाला।
बाद में वह भालू भी बंदूक से मार डाला गया। उस दिन संध्या समय मां ने सेवक से कहा, सुनी तुमने भालू की करतूत? सुनते हैं, उसने अंबिका, जयराम बाटी का चौकीदार की सास को मार डाला है। तुम तो कह रहे थे कि इधर भालू है ही नहीं। एक दिन श्री मां सेवक के साथ दक्षिणेश्वर के उस आनंदमय दिनों की बात कर रही थी कि एक सेविका ने सेवक को लक्ष्य करके कहा, ओ दादा, सुना आपने? आज दोपहर को मां और मैं यहां बैठी हुई थी। सुनसान था। मां कह रही थी, कुछ दिनों से कहां से दो कौवे आकर इसी जगह इस झाड़ पर बैठकर बड़े जोर से चीखते थे। राधु बड़ी खींच उठती थी, पर आज कुछ दिन हुए कौवे दिखते नहीं है। कहां गए वे दोनों, बताओ भला। मां के यह कहते न कहते वे दोनों कौवे आकर पेड़ पर कांव कांव करने लगे। मां ने भी हंसकर हां बेटा कहकर उसका समर्थन किया। श्री मां के इस निर्जन वास के समय भी दूर दूर से बहुत से भक्त उनकी कृपा पाने के लिए उनके चरणों में उपस्थित होते थे। उनके आ जाने से निर्जन कोयाल पाड़ा भी लोगों से भर गया। साधुओं और भक्तों का समागम होता ही रहता था। पुरुषों के आहार आदि की व्यवस्था स्थानीय आश्रम में की गई थी और स्त्रियों के लिए जगदम्बा आश्रम में। दोनों स्थानों में प्रतिदिन लगभग 40 पत्तलें बिछाई जाती थीं। श्री मां किसी को विमुख नहीं करती थी। उन्हें अयाचित कृपा करते और जिस तिसको दीक्षा देते हुए देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वे मानो नरलीला के कार्य को समेट ले रही हैं। बहुत समय तक वे गंभीर भाव में मग्न होकर रहती थी। एक हाथ से राधु की सेवा शुश्रूषा करती, एक ओर योग माया का माया जाल था और दूसरे हाथ से दया रूपी चिरंतनी मां का कृपा वितरण होता था। फिर यह भी देखा जाता था कि वे अनमनी हो असीम की ओर दृष्टि गड़ाकर अस्त व्यस्त सी बेवहल बैठी हुई हैं। एक राजनीतिक बंदी पुलिस की नजरबंदी से छूटते ही कोयाल पाड़ा में श्री मां के निकट उपस्थित हुआ। संध्या का समय था। श्री मां की कृपा पाने की आशा से व्याकुल होकर वह युवक आया था। उस समय भी आश्रम पर पुलिस की कड़ी नजर थी। कौन आया गया इसकी खबर पुलिस रोज लेती थी। श्री मां ने सब सुना। उस युवक की कातरता और निष्ठा देखकर श्री मां को दया आ गई। पर समस्या यह थी कि वह रात में कहाँ रहे। आश्रम के अध्यक्ष पुलिस के अत्याचारों के कारण उसे आश्रम में रख नहीं पा रहे थे। श्री मां ने सेवक को बुलाकर कहा, आहा, वह लड़का कितना कष्ट उठाकर व्याकुल होकर आया है। तुम यदि गांव में किसी के यहाँ उसके आज रहने की व्यवस्था कर सको तो कल सवेरे दीक्षा देकर मैं उसे चले जाने के लिए कह दूंगी। मां की इच्छानुसार वही व्यवस्था की गई।
दूसरे दिन सवेरे श्री मां सेवक के साथ आश्रम से राधु के मकान की ओर जा रही थी कि वही युवक स्नान करके मैदान के बीच में ही मां के समीप आ उपस्थित हुआ। श्री मां के निर्देशानुसार सेवक निकटवर्ती तालाब से एक गिलास पानी ले आया। मैदान में आसन कहाँ मिलता। मां ने पास के पुआल के ढेर को दिखाकर सेवक से कहा, तो पुआल ले आओ, हम दोनों उसी पर बैठ जाएंगे। युवक को पास लेकर मां उस पुआल पर बैठी। सेवक को कुछ दूर खड़ा रहने का आदेश दे उन्होंने आचमन करके उस युवक को दीक्षा दी। एक बार की बात है, कलकत्ता जाते समय श्री मां विष्णुपुर स्टेशन में गाड़ी की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी। न जाने कहां से एक पंछाही कुली दौड़ता हुआ आया और श्री मां के चरणों में लोटपोट होने लगा। रोते रोते उसने कहा, तुम मेरी जानकी माई हो, तुम्हें मैं कितने दिनों से खोजता फिर रहा हूं। इतने दिनों तक तुम कहां थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने स्वप्न में श्री जानकी को देखा था और अब उसी स्वप्न में दिखी देवी को उसने अपने सामने जीते जागते रूप में देखा। श्री मां ने उसे शांत किया और एक फूल ले आने को कहा। वह दौड़ता हुआ गया और फूल ले आया। श्री मां के श्री पाद पद्मों में उसे अर्पण किया। मां ने उसी समय उसे मंत्र देकर उसका मनोरथ पूरा कर दिया। जयराम बाटी में एक दिन श्री मां छज्जे के नीचे खड़ी हुई थी। भक्त आ आकर प्रणाम कर रहे थे। अंत में एक भक्त आया। वह मां के श्री चरणों को पकड़कर अबोध शिशु की भांति रोने लगा। श्री मां उससे रोने का कारण पूछने लगी, पर भक्त के मुंह में मानो शब्द ही नहीं थे। वह और भी रोने लगा। मां ने संतान की हृदय वेदना समझ ली। उन्होंने अन्य सबको वहां से हट जाने का संकेत किया और वहीं पर खड़े खड़े उस भक्त को मुक्ति मंत्र दे दिया। दल के दल लोग मुक्ति मलय का अमर स्पर्श प्राप्त कर रहे थे। उसमें पात्र अपात्र का भेद नहीं था, देश काल का विचार नहीं था। क्षेमकरी के हृदय में कृपा की बाढ़ आ गई थी। वह सबको उस अमृत सागर की अथाह गहराई में बहाए ले जा रही थी। महेश भामिनी अब की बार करुणा रूपिणी होकर आई थी। काशीपुर में श्री रामकृष्ण देव ने एक बार कलकत्ते की ओर हाथ दिखाकर श्री मां से कहा था, देखती हो, लोग अंधेरे में कीड़ों की तरह कुलबुला रहे हैं, इनकी ओर जरा नजर रखना। तभी तो श्री मां इस देखभाल के कार्य में अपने को भूल सी गई थी। यह श्री रामकृष्ण देव का आदेश मात्र नहीं था, वह उनकी अंतिम इच्छा थी। इसीलिए श्री मां अथक रूप से उनकी इस अंतिम इच्छा की पूर्ति में लगी हुई थी। वे जिस तिस को मंत्र दे देती थी, स्थान पात्र का विचार नहीं था। कारण शुभ क्षण बीता जो जा रहा था। जीवों का उद्धार करने वाली पतित पावनी
श्री शारदा देवी इस बार आई थी अज्ञान अंधकार में भटकते हुए जीवों के हृदयों में ज्ञान दीप जला देने के लिए। सैकड़ों हृदय मंदिरों को दीपावली की अमल ज्योति से उद्भासित कर देने के लिए। अरे एक बार तो व्याकुल हृदय से तू माँ माँ कहकर पुकार और देख अपने हृदय मंदिर में उस मातृ देवी को जो जीवों के कल्याण के ध्यान में मग्न होकर बैठी है। ओ माँ, तुम्हारी कृपा के बिना तो तुम्हें भी नहीं देखा जा सकता। मूक शिशु को माँ ही तो पहले पहल माँ माँ कहना सिखाती है। माता, फिर मुझे भी माँ माँ कहना सिखा दो ना। सन 1907 ईस्वी की बात है। एक मातृहीन बालक जयराम बाटी में आया। उसकी माता बहुत पहले ही मर चुकी थी, इसलिए वह माँ कहना भूल सा गया था। श्री माँ को भी माँ कहकर पुकारने में उसे न जाने कैसा लगता था। श्री माँ की नजर में यह बात पड़ी। एक दिन उन्होंने उस बालक के हाथ किसी के पास एक खबर भेजनी चाहिए। उसे बतला दिया कि क्या क्या कहना होगा। जाने के समय उन्होंने उससे पूछा, अच्छा जाकर क्या कहोगे, जरा बताओ तो बेटा। उसने उत्तर दिया, कहूँगा उन्होंने आपको ये बातें बतलाने के लिए कही हैं। श्री माँ ने उसे रोककर कहा, कहना माँ ने कहा है। उन्होंने माँ शब्द पर जोर देते हुए उच्चारण किया। उस संतान ने जब उन्हें माँ कहकर पुकारा तो तृप्ति से उनका हृदय भर गया। नेत्रों से आनंदाश्रु झरने लगे। राधु का प्रसव काल निकट था, पर वह इतनी दुर्बल और अस्वस्थ हो गई थी कि अपने आप करवट तक नहीं बदल सकती थी। कलकत्ते से आते समय विष्णुपुर में एक ज्योतिषी ने राधु का हाथ देखकर कहा था, इसका आसानी से प्रसव नहीं होगा। यह सुनकर श्री माँ और भी दुश्चिंता में पड़ गई थी। कोयालपाड़ा में आने पर राधु के भले के लिए जो जैसा परामर्श देता, माँ वैसा ही करती जा रही थी। तिरोल का कड़ा, एक दैवी उपचार लाकर उसे पहनाया गया। एक बड़े तांत्रिक को बुलवाकर शांति, स्वस्त्यन और नाना प्रकार के क्रियाकांड कराए गए। चंड की पूजा आदि की गई। कोई टोना टोटका, झाड़ फूक भी बाकी नहीं रही। देवी देवताओं की मनौतियां मानी गई। सारांश यह कि राधु के स्वास्थ्य सुधार के लिए श्री माँ ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। अंत में एक दिन उन्होंने कहा, मैंने तो सभी देवी देवताओं को मानकर उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की है, पर कोई आंख उठाकर नहीं ताकते। विधि का जो विधान है, राधु के भाग्य में जो बदा है वही होगा। ठाकुर तो भी रक्षा करने वाले हो। और हुआ भी वैसा ही। 24वें वैशाख बंगाब्द 1326 को बिना किसी विघ्न बाधा के राधु का सुख से प्रसव हो गया। राधु की लंबी अस्वस्थता
और स्नायुविक दुर्बलता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर अस्त्रोपचार के लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर और धात्री की व्यवस्था की गई थी। पर सौभाग्य से राधु ने स्वाभाविक रूप से एक पुत्र संतान को जन्म दिया। इस समाचार से सबको विशेष आश्चर्य हुआ। वन में जन्म लेने के कारण श्री मां ने राधु के लड़के का नाम रखा वन बिहारी। प्यार से वे उसे वनु कहकर पुकारती। प्रसव के बाद राधु की शारीरिक शिथिलता और दुर्बलता और भी बढ़ गई। उसने एक प्रकार से खाट ही पकड़ ली। अतः अब राधु की सेवा देखभाल के अतिरिक्त श्री मां पर वनु के लालन पालन का भार भी आ पड़ा। लगभग 19 वर्ष पूर्व उन्होंने जिस प्रकार राधु को गोद में उठा लिया था, उसी प्रकार अब उन्हें वनु को उठा लेना पड़ा। योग माया की लीला थी। इधर मां का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा था। अब और भार उठाने में मानो वे असमर्थ सी हो रही थी। तो भी उन्होंने फिर से योग माया का आश्रय लिया। पगली मामी, राधु, वनु, इन तीनों ने मिलकर श्री मां के मन के चारों ओर मानो माया के ताने बाने बुन रखे थे। राधु सारे समय लेटी ही रहती थी। खाना पीना भी लेटे लेटे करती थी। श्री मां ही उसे खिलाती थी। उसके मान अभिमान और पागलपन का ठिकाना नहीं था। मुंह में कौर डालकर बहुधा श्री मां के शरीर पर ही उगल देती थी। फिर भी मां उसे कितना मना मना कर खिलाती थी। कभी कभी श्री मां का मन उचाट भी हो जाता, पर तो भी वे सब कुछ करती ही जाती थी। एक दिन वे राधु को खिलाने बैठी। राधु ने कौर मुंह में ले उसे मां के सारे शरीर पर थूक दिया। मां खींच उठी। सेविका को लक्ष्य करके कहा, देखो बेटी, इस शरीर को, अपने शरीर को दिखाकर बोली, देव शरीर जानना, यह और कितना अत्याचार सहेगा। भगवान न हो तो क्या मनुष्य इतना सह सकता है। इन लोगों ने मुझे जला डाला बेटी। इस बार ठाकुर किसी तरह राधु को अच्छा कर दे, फिर इस जंजाल में नहीं फंसूंगी। राम राम। देखो बेटी, मेरे रहते कोई मुझे नहीं पहचान सकेगा। बाद में सब समझेंगे। राधु के लड़का होने के लगभग 2.5 महीने बाद 7वें श्रावण 1326 बंगाब्द को श्री मां राधु आदि को लेकर जयराम बाटी आई। राधु तब भी खाट से लगी हुई थी। खड़ी नहीं हो सकती थी। घुटनों के बल चलती थी। उस पर उसने अफीम खाना आरंभ कर दिया। सारे समय लेटी रहती थी। उसके कारण श्री मां के कष्टों का कोई अंत नहीं था। वनु के लालन पालन का भार श्री मां ने स्वयं अपनी इच्छा से अपने हाथों में लिया था। उस पर कितना प्यार दुलार था उनका। सवेरे कौशल्या की भांति गीत गाकर मां वनु को नींद से उठाती, कहती, उठो लालजी भोर भयो, सुर नर मुन हितकारी, स्नान करो दान देव, गोगज कनक सुपारी। बस इसी भांति
श्री माँ लोगों की आंखों के सामने माया का आवरण डाल अपने स्वरूप को छिपाकर रहती थी। उस परमा प्रकृति ने अपने जीवन के अंतिम दिन तक इस लीला रहस्य के आवरण में अपने को अगम्य अपार बनाए रखा था। फिर कभी कभी सहसा माँ अपने स्वरूप को प्रकट भी कर देती थी। श्री माँ के जीवन नाटक के अंतिम अंक में इस देवी भाव का अभिनय जैसा विस्मय कारक है, वैसा ही ध्यान का विषय भी है। एक दिन रात को लगभग 9 बजे रसोई बनाने वाली ब्राह्मणी ने आकर श्री माँ से कहा, कुत्ता छू गया है, नहाकर आती हूं। श्री माँ बोली, इतनी रात में नहाओ मत, हाथ पैर धोआओ और कपड़े बदल लो। पर ब्राह्मणी आनाकानी करती हुई कहने लगी, उससे क्या होगा? माँ ने कहा, तो फिर गंगा जल छिड़क लो। इससे भी ब्राह्मणी का मन नहीं मान रहा है। यह देखकर अंत में श्री माँ बोली, अच्छा तो मुझे छू लो। इतनी देर बाद ब्राह्मणी की आंखें खुली। जयराम बाटी आने के बाद से ही श्री माँ को बीच बीच में बुखार आने लगा। उन्हें मलेरिया हो गया था। जब बीमारी बहुत बढ़ जाती तभी वे खाट पकड़ती थी। उसके थोड़ा कम होते ही वे फिर से उठकर घर के कामकाज और भक्तों व परिजनों की सेवा में लग जाती। बुखार हल्का रहने पर वे चुपचाप सह लेती थी। सेवकों तक को न बतलाती थी ताकि कहीं वे लोग व्यग्र न हो उठे। दीक्षार्थी आते ही रहते थे, पर इस दशा में भी वे किसी को विमुख नहीं करती थी। ज्वर थोड़ा रुकते ही अन्य पथ्य लेने के पहले भी वे दीक्षा दे देती थी। किसी के बाधा देने पर कहती, आहा, ये लोग कितनी दूर से व्याकुल होकर आए हैं। सेवकगण दीक्षा देने में कहीं गड़बड़ न करे, बाधा न दें, इस कारण श्री माँ सेवकों को भी कई बार अपनी अस्वस्थता की खबर नहीं लगने देती थी। श्री माँ के स्वास्थ्य की दृष्टि से उनका जयराम बाटी में रहना बिल्कुल ठीक नहीं था, पर क्या करें। राधु तब भी इतनी दुर्बल थी कि वह अपने आप खड़ी तक नहीं हो सकती थी। राधु के लिए श्री माँ को जयराम बाटी में रहना पड़ रहा था। श्री माँ राधु को ले जब कोयालपाड़ा के जंगल में रह रही थी तब की बात है। एक दिन न जाने कहां से एक पागल आ गया और घर के बाहर खड़ा हो बड़ी गड़बड़ी मचाने लगा। उसकी करतूत देख मां ने कहा था, देखो ना, पागलों का जमघट लगा हुआ है। हम लोग आए हैं ना, इसीलिए जितने पागल हैं सब इधर आ रहे हैं। देखो ना, राधु पगली है, उसकी मां पगली है, इन्हीं सबको लेकर मेरा संसार है। शमशान वासिनी रुद्राणी की डाकिनी योगिनी आदि ही तो संगिनियां हैं। कुछ चुप रहकर श्री मां अपने आप से कहने लगी, घर आएगी चंडी, सुनूगी कितनी चंडी, आएंगे कितने दंडी, योगी जटाधारी। राधु का पति मनमथ भी उस समय जयराम बाटी में था। एक दिन राधु की पगली मां सुरबाला के सिर में न जाने कैसे यह बात घुस गई
कि उसका जमाई मनमथ कहीं खो गया है। इधर उधर खोजने पर जब उसे मनमथ दिखाई नहीं दिया तो वह तालाब चली गई और पानी में उतरकर डुबकी मार मार कर अपने जमाई को खोजने लगी। फिर सोचा, हो न हो यह ननद अर्थात श्री मां का ही काम है। यह विचार उसके सिर में आया ही था कि वह गीले कपड़ों में तालाब से दौड़ती दौड़ती आई और श्री मां के चरणों पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। व्याकुल होकर रोते रोते उसने कहा, अरे ननद जी, मेरा जमाई तालाब में डूब गया, अब क्या होगा। पगली के रोने से विचलित और व्यग्र हो श्री मां सबको पुकारने लगी, अरे जल्दी आओ, सुनो पगली क्या कह रही है। एक सेवक ने आकर कहा, मनमथ तो बनिए की दुकान में बैठा ताश खेल रहा है, मैंने अभी देखा है। तो भी मां ने कहा, दौड़कर जाओ और उसे बुला लाओ। उसी समय मनमथ को बुला लाया गया। उसे देख पगली भौचक्की हो गई और क्रोध में बकती झकती चली गई। ऐसे वातावरण में महामाया वास कर रही थी, अपनी माया से विलास कर रही थी। राधु ने कलकत्ते में जो खाट पकड़ ली थी सो अब तक वह छोड़ने का नाम ही नहीं लेती थी। कोई कहते थे यह शारीरिक शिथिलता है, किसी किसी के मत से वह निरा पागलपन था और कोई कोई सोचते थे कि वह बिल्कुल ढोंग है। राधु बैठे बैठे ही सरक सरक कर चलती थी। उसका इस प्रकार चलना बच्चा होने के 6 महीने बाद तक चलता रहा। फिर उसने अफीम की आदत लगा रखी थी। उसे रोज अफीम चाहिए। इधर ज्वर से पीड़ित हो श्री मां का शरीर दिनों दिन कमजोर होता जा रहा था। उस पर राधु के ये अत्याचार। राधु अफीम की मात्रा थोड़ा बढ़ा देना चाहती थी और मां की इच्छा थी कि वह धीरे धीरे घटा दे। इसी को लेकर बहुधा उन दोनों में खटपट हो जाती थी। एक दिन सवेरे की बात है, मां तरकारी काट रही थी। इतने में राधु सरकती सरकती वहां आई। राधु क्यों आई है यह मां समझ गई। उन्होंने कहा, राधी, और यह क्यों? उठकर खड़ी हो ना। तुझे अब मैं नहीं संभाल सकती। तेरे लिए मेरा धर्म कर्म सब गया। इतना खर्चा कहां से जुटाऊं, बता तो भला। श्री मां की इस मृदु भर्त्सना से राधु के तेवर बदल गए। उसने सामने की टोकनी से एक बड़ा बैंगन उठाया और जोर से उसे मां की पीठ पर दे मारा। चोट खाकर मां की पीठ झुक गई और देखते ही देखते उस स्थान पर सूजन आ गई। मां श्री रामकृष्ण देव के चित्र की ओर देखती हुई हाथ जोड़कर कहने लगी, ठाकुर, उसका अपराध न लेना, वह नासमझ है। इतना कहकर वे अपने पैरों की धूल राधु के सिर पर लगाती हुई कहने लगी, राधी, इस शरीर को ठाकुर ने एक दिन भी कोई कड़ी बात नहीं कही और तू इतना कष्ट दे रही है। तू क्या समझे, मेरा स्थान कहां है? तुम लोगों को लेकर पड़ी हुई हूं, इससे तूने क्या समझ रखा है, बता तो सही। तब राधु रो पड़ी। मां ने और भी कहा, राधी, यदि मैं रुष्ट हो गई
तो त्रिभुवन में भी तेरे लिए आश्रय नहीं है। ठाकुर, उसके अपराध पर ध्यान न देना। इसी भांति त्रिलोक पूजिता दिव्या मां शारदा देवी की मर्त्य लीला चल रही थी। श्री मां की भतीजी नलिनी भी बात बात में रूठ पड़ती थी। वह भी नाना प्रकार से श्री मां को तंग करती रहती थी। एक दिन वह गुस्से में आकर सारे दिन भूखी ही पड़ी रही। मां ने आकर बहुत मनाया, पर कुछ फल नहीं हुआ। अंत में उन्होंने गंभीर स्वर से कहा, मुझे अपनी बुआ न समझना। चाहूं तो मैं अभी यह देह छोड़कर चली जा सकती हूं। योग माया नाना प्रकार से माया फैलाकर श्री शारदा देवी के मन को आच्छन्न किए रखती थी। ऐसा यदि न होता तो श्री रामकृष्ण देव के अवतार का प्रधान कार्य ही अपूर्ण रह जाता। कितने ही हृदय तीर्थों में श्री रामकृष्ण देव का पुण्य स्पर्श नहीं पड़ पाया था। श्री मां वहां वहां अपनी कृपा दृष्टि और श्री रामकृष्ण देव के दिए हुए सिद्ध मंत्र दे रही थी। मुक्ति के अमृत सरोवर में उन लोगों को मुक्ति स्नान करा रही थी। शाश्वत ज्योति की आभा से सैकड़ों अज्ञान तमसाच्छन्न हृदयों को उद्भासित कर रही थी। एक आश्रित शिष्य संसार के दुखानल में जला भुना जा रहा था। वह सोचने लगा, मां की कृपा तो पाई है, पर कहां, दुख कष्ट तो कम नहीं होते। वह दग्ध प्राणों से संताप हारिणी मां के समीप आया और अपना दुखड़ा रोने लगा। मां ने शांति पूर्वक उसकी सारी बातें सुनी, फिर अभय देती हुई बोली, देखो बेटा, ऐसी बात नहीं है कि तुम लोगों को विपत्तियों का सामना न करना पड़ेगा। विपत्तियां तो आएंगी ही, पर वे रहेंगी नहीं। देखोगे, पैर के नीचे से पानी के समान चली जाएंगी। एक दिन संध्या के बाद श्री मां को भक्तों के पत्र पढ़कर सुनाए जा रहे थे। वे बड़े एकाग्र चित्त से आंखें मूंदकर चिट्ठियां सुन रही थी और बीच बीच में प्रार्थना करती जाती थी, ठाकुर, इनके इहकाल और परकाल का कल्याण करो। श्री मां के कंठ स्वर में कैसा आवेग था। चिट्ठियां पढ़ना समाप्त होने पर वे कहने लगी, सांसारिक दुख कष्ट, शोक ताप, पैसे की तंगी, केवल यही सब लिखते हैं। बस इन्हीं सब से रक्षा पाना चाहते हैं। भगवान को हृदय से कोई नहीं चाहता। ठाकुर से कहती हूं, ठाकुर, इनके इहकाल परकाल की तुम ही रक्षा करो। मैं मां होकर और क्या कहूं। भला कितने लोग भगवान को सचमुच चाहते हैं, वह व्याकुलता कहां है। इतना भक्ति आग्रह दिखाते तो हैं, पर थोड़ी सी भोग्य वस्तु पाते ही बस संतुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं, आहा, उनकी कितनी दया है। जय ठाकुर, जय मां।